नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है। ओम बिरला कहता है माइक का बटन मेरे ही पास है, बोलोगे कैसे? भाजपा का एक मुख्यमंत्री सच बोलने पर, सच दिखाने पर एक पत्रकार को जेल में डलवा देता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य है कि पत्रकार को मार दिया जाता है। एक व्यंग करने पर महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री और पूरी सरकार उस व्यंगकार को जेल भेजने में लग जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा फक्र होता है कि हमारे पूर्वज उन दिनों भले ही उतना पढ़े लिखे न होते रहे हो, भले ही उनके पास बहुत संपत्ति संपदा नहीं रही हो, मगर वो बुद्धिमान थे और तर्क वितर्क के आधार पर सब समझते थे कि सही कौन है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने राजशाही का अंत किया था और उन्होंने लोकशाही को अपनाया था। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड को नहीं अपनाया था, उन्होंने हाफ पैंटियों को नहीं अपनाया था, उन्होंने खद्दरधारी कांग्रेस को अपनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनाया था। और वो समझते थे कि सचमुच कांग्रेस ही है जो हमारी है, जो हमारे लिए बनी है। बाकी सब किसी न किसी के लिए बने हैं। कोई राजे रजवाड़ों के लिए है तो कोई किसी और के लिए। जी हां, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज तमाम सारे लोग, तमाम राजे महाराजाओं की ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं जैसे ये राजे महाराजे, ये राजपूत राजे पता नहीं क्या थे, कितने बड़े वीर थे, क्या महान कार्य कर रहे थे, क्या आपको दे रहे थे। ले जरूर रहे थे। आपके यहां लड़की की शादी होके आती थी और शादी के पहली रात उसे राजा के यहां गुजारनी पड़ती थी। साहब, उसका बड़ा लंबा मुकदमा लड़ा गया और वो भी मुकदमा लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी ही थे। उन्हीं का ही शिष्य था जिसने वो पूरा विक्टिम भी था, उसने ही यह पूरी लड़ाई लड़ी थी, तब यह मुक्ति मिली थी। और यह सिर्फ वही नहीं होता था, तमाम जगह ऐसे ही होता था। कहीं जमींदार ये करते थे, कहीं राजे रजवाड़े करते थे, कहीं कोई करता था। और इन राजाओं और राजाओं के पूतों के आज बड़े गुणगान चल रहे हैं। कोई कहता है राणा सांगा बड़ा वीर था, तो मैं पूछूंगा कि राणा सांगा जो 4 भाई और 2 बहन वाला था, उसके पिता ने बड़े भाई को राजा बनाया था, यह दूसरे भाइयों को बनाने का था। वो तो सबसे छोटा था, कैसे बन गया? उनके भाइयों की हत्याएं किसने कराई, बहन की हत्याएं किसने कराई, पिता कैसे मरे और राणा सांगा फिर खुद कैसे मरे? और राणा सांगा का वह बेटा क्यों नहीं बना जिसको वो चाहते थे, क्यों दूसरा बेटा बना? और फिर उसके बाद में राणा प्रताप राजा कैसे बना? उसके पिता तो दूसरे भाई को राजा बना गए थे, तो फिर वो भाई कहां? तो सब अपने बाप दादो भाइयों को मार मार के सत्ता पे बैठे हैं। कोई नैतिक नहीं है, किसी ने कोई महान कार्य नहीं किया है। ये अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे, कोई आपके लिए नहीं लड़ रहे थे। और इसीलिए ये बार बार उन विदेशी आक्रांताओं को आमंत्रित किया करते थे। हालांकि बाबर विदेशी नहीं था। यह मैं महाभारत जो आप पढ़ते हैं, जिस कृष्ण की पूजा करते हैं,
गीता ये आप पढ़ते हैं, उसी महाभारत में जिक्र है कांधार के राजा। कांधार उसी हिंदुस्तान में था, और जब कांधार राज्य की बात करते हैं तो उसी राज्य में बाबर का जन्म हुआ था, वो वहीं का था। तो इसलिए वो विदेशी नहीं था, पहली बात विदेशी आक्रांता नहीं था, लुटेरा नहीं था, वो खुद एक राजा था वहां का। और उसके बाद में आता हूं, उसके बच्चे सब यहीं पले बड़े, और जो यहीं पले बड़े, तो अब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है, और उन्होंने, इन्हीं राजपूत राजाओं ने उन्हें अपनी बेटियां दी, किसी ने बहन दी, किसी ने बेटी दी, किसी ने कुछ दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी की उप मुख्यमंत्री बनके उस राजस्थान में बैठी हुई है दिया कुमारी, वो उसी राजा जयसिंह के परिवार की है, कि वंशज है, जिसको आप कहते हैं कि अकबर का सुल्तान था, अकबर का सेनापति था, और राणा प्रताप को उसने मारा और जाने क्या क्या किया। तो यह जान लीजिए, राणा सांगा बहादुर थे, लड़ाई लड़े, लेकिन मारे गए या मार दिए गए, दोनों चीजें कह सकते हैं, क्योंकि वो युद्ध में नहीं मरे थे, युद्ध में घायल होके आए थे, बाद में वो हत्या हो गई। चलिए इस पे बात करें। उस चित्तौड़ पे फिर राज नहीं कर पाए, यह भी जान लीजिए। राणा प्रताप कभी वहां पहुंच नहीं पाए, मनसबदारी पाने के लिए परेशान थे अकबर के दरबार में, वो नहीं मिली मन मुताबिक, तो साहब लड़ने को तैयार थे, यानी आपकी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था। उनके बच्चे, अभी उनका एक वंशज जिसकी डेथ हुई है, वही देख लीजिए आपस में संपत्ति के लिए कैसे लड़ रहे थे और अपने पूर्वजों के लिए क्या क्या कह रहे थे। अदालत की कार्रवाई है, जाइए देख लीजिए, कोई किसकी औलाद है, कोई किसकी औलाद है, अपनी बताते हैं। जब इतना सब कुछ बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इस पे मत लड़िए। कोई राजा रजवाड़ा आपके लिए नहीं था, ये सब अय्यास थे, ये महान नहीं हो सकते। बाबर भी महान नहीं हो सकता, अकबर भी महान नहीं हो सकता, औरंगजेब भी महान नहीं हो सकता। तो आप यह समझ लीजिए, कोई राजा, मैं शब्द कह रहा हूं, अशोक ने भी अपने 100 भाई मरवा डाले थे, तब सत्ता में बैठा। इसी तरीके से तमाम राजवंशों का इतिहास देखेंगे तो तमाम, जिन्हें आप हिंदू कहें कुछ कहें, और यदि ये वीर होते, ये महान देशभक्त होते, तो विदेशी आक्रांता भारत में नहीं आ पाते। ये वीर थे ही नहीं, असल में ये सब सत्ता लोलुप थे, और सत्ता के लिए कभी इनसे समझौता, कभी उनसे समझौता, कभी अपनी बेटी दे देना, कभी बहन दे देना, कभी कुछ दे देना, यह करते रहे। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी आक्रांता भारत पर आए, उन्होंने आक्रमण किया, राज किया, हमारी बेटी बहनें और संपदाएं लूट के चले गए। सिर्फ अकबर ही तो था, सिर्फ बाबर ही तो था जिसने यहां अपना देश माना और अपने देश की किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या आप बाबर के वंशज हो, आप इनके वंशज हो? अरे भाई, सब कोई ना कोई किसी न किसी का वंशज है, पता नहीं है, कोई ना बता पाएगा। क्यों? क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ता आप ही ने बनाया था। तो ये मत चिल्लाइए, राज सत्ता का यदि गुलामी करने का ही इतना है तो करते रहिए, आपको गुलामी की आदत पड़ चुकी है। इसलिए ये इसलिए कह रहा हूं कि गुलामी के खिलाफ जो आवाज उठाता है, जो सच के लिए बोलता है, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उसको गिरफ्तार करने का किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आज एक महान सफलता कह दूंगा, क्योंकि इतना बुरा वक्त बन रहा है, वैसे महान नहीं है, क्योंकि महान इसलिए नहीं क्योंकि संविधान में हमारे पूर्वज कर गए हैं इसका जिक्र, उसी आधार पर फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी ने जनवरी महीने में गुजरात में एक भाषण दिया, उसी के दौरान उन्होंने एक कविता, वो अपनी गजल पढ़ी,
और उस गजल में सरकार को इतना बुरा लगा, इतना चुभा कि उसने एफआईआर दर्ज करा दी। क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बोलने नहीं देंगे आपको। बहरहाल उस कविता पर एफआईआर जब दर्ज हो गई, कोई बात नहीं, वो उसको लेकर के अपने नेता राहुल गांधी के पास गए। राहुल गांधी ने इसमें अपने लीगल सेल को लगाया। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की टीम ने उसकी पैरवी की और नतीजतन उस पर जजमेंट आया। जो जजमेंट आया, जस्टिस उज्जवल भूमिया और जस्टिस ओका की अदालत ने जो दिया, उसमें कहा हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे कोई छीन नहीं सकता। और उन्होंने यह तक कहा कि व्यंग करना, कविता करना, बोलना, तथ्यों पर प्रकट करना, विरोधी विचारों को भी चाहे बहुमत उसके पक्ष में ना हो तब भी वह बोलता है, उसे विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यानी अब आप समझ लीजिए, जो आप यह कहते हैं नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ना लगे आपको अच्छा, सच है हम बोलेंगे, सुनो न सुनो तुम्हारी मर्जी, सुन के गुस्सा हो तुम्हारी मर्जी। तो साहब यह फैसला आ गया, लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट का इस देश के हजारों मुकदमों में, या कहें आजकल तो लाखों मुकदमों में इसका लाभ मिलेगा, भविष्य में मिलेगा और चल रहे मुकदमों में भी मिलेगा। बहरहाल तो यह एक कांग्रेस ने बेहतरीन काम किया। अच्छा हुआ यह एफआईआर दर्ज हुई और कांग्रेस ने मजबूती से इसे लड़ा। इससे उस समुदाय को भी गई कि आप इस्लामिक हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो इसी पे एक और आ जाता हूं कि एक एफआईआर दर्ज की गई दिलावर हुसैन मजूमदार के खिलाफ असम में। यह दिलावर हुसैन मजूमदार साहब पत्रकार हैं और असम में इन्होंने उस बैंक की रिपोर्टिंग की कि जहां घोटाला हुआ है, जिसमें खुद वहां का मुख्यमंत्री डायरेक्टर है, उसके बीजेपी के और नेता डायरेक्टर हैं और वहां से धंधा चलता है फ्रॉड का। वो कोऑपरेटिव बैंक, उसमें धांधली हो रही थी, उसके खिलाफ सारी बात हो रही थी। तो उन्होंने वहां के जो एमडी थे उनका एक सवाल पूछे थे। उन सवाल पर उन्हें इतना अखरा कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट का एफआईआर दर्ज करा ली। बहरहाल वहां के पत्रकार दमदार थे, कांग्रेस ने भी साथ दिया और वो अदालत गए। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। लेकिन जब रामराज है, ये डबल इंजन की सरकार का यही, तो साहब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वहां जो बाहर कर्मचारी वहां के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वो कवरेज कर रहे थे दिलावर, तो उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया कि उन्होंने बैंक में चोरी करने की कोशिश की और अवैध घुसपैठ करने की कोशिश की और न जाने क्या क्या, और गिरफ्तार कर लिया। कोई बात नहीं, वहां के पत्रकारों ने एक दमदार अंदाज दिखाया और वहां के सारे पत्रकार एक होकर के खड़े हो गए। सरकार हिल रही है, परेशान है, करें क्या? कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, नहीं हम हर तरह से साथ हैं और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के वहां के एक प्रवक्ता को, रीतम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहरहाल कांग्रेस लड़ती है, उनको भी हाईकोर्ट जमानत दे देती। अच्छी बात। अब इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यही आ जाता हूं। कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज हुई। कुणाल कामरा ने झुकने के बजाय, सावरकर बनने के बजाय उन्होंने कहा कुछ नहीं, लड़ेंगे। बहरहाल मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। परेशान है भाजपा, उसे घूम रहे हैं। लेकिन वहीं रामराज वाले यूपी में क्या होता है? सीतापुर में दैनिक जागरण, जो कहता मैं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार हूं, उसके पत्रकार की सरेआम हत्या करवा देता है भाजपा समर्थित में। और वो लूट करने वाले लोग, सार्वजनिक धन की लूट करने वाले लोगों के समर्थन में सरकार खड़ी रहती है। नतीजतन न वो अखबार हिम्मत करता है, ना और करते हैं, ना वहां के पत्रकार करते।
न वहां का प्रेस क्लब करता है, न वहां के संपादक करते हैं, और वो गुमनामी में खो जाता है। इससे आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति हो गई। इसीलिए गोबर पट्टी की यह हालत। दिमाग में गोबर भरा है, गौमूत्र पी करके खुश हैं, तो साहब क्या कर लेंगे। तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी। बहरहाल, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जब बोलने खड़े होते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। तो ओम बिरला कहते हैं नहीं नहीं, माइक का बटन मेरे पास नहीं होता, मेरे पास नहीं होता, बार बार उन्होंने कहा। आज जब यही बात आई तो सदन में कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने यह मुद्दा उठा दिया और कहा माइक, और माइक तो आप ही के पास। और अंत में ओम बिरला को आज मानना पड़ गया कि हां, माइक का बटन उन्हीं के पास है, उन्हीं के हिसाब से वो ऑन ऑफ होता है। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता, यहाँ कोई बटन नहीं होता। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा, बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। अब आप समझ लीजिए, जब उन्हीं के हिसाब से होता है, यानी खेल वही चल रहा है। जो राहुल गांधी कहते थे वो कहीं ना कहीं खुल ही जाता है। तो यह स्थिति है। राहुल गांधी को इसीलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो मुद्दे पे बोलते हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में एक दलित लड़की जो पास के नर्सिंग होम में काम करती थी, उसके साथ गैंगरेप करके हत्या कर दी जाती है। पुलिस सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, उसके मन में दर्द नहीं। मणिपुर जल रहा है, आसपास नॉर्थ ईस्ट की स्थिति खराब है, तमाम समस्याएं खड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी हो आए, लेकिन नरेंद्र मोदी इतना डरपोक है कि वहां जा नहीं पाया। ये आप समझ लीजिए। और उधर आप देखिए, जम्मू कश्मीर जिसे कहते हैं हां मोदी जी के समय में तो कोई आतंकी वो नहीं हुआ, हालत यह है कि आतंकियों ने 4 हमारे जवान मार डाले और बदले में मुठभेड़ में हम सिर्फ 3 मार पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इतना सब कुछ होने के बाद भी वह सरकारी स्थिति नहीं है। सरकार ने हाथ बांध रखे क्योंकि केंद्र शासित राज्य बना के राज्य के सारे हक हुकूक छीने गए हैं, उसका कारण है। तो यह स्थिति है। तब झूठे और मनगढ़ंत तमाम निर्लज्जता के आरोप लगाने के सिवा इनके पास कुछ बचता नहीं। तो राहुल गांधी इन सब मुद्दों को उठा देते हैं, इसलिए घबराते हैं और इसीलिए हो रहा है। सेना के कर्नल को पटियाला में मारा जाता है, ना आम आदमी पार्टी कुछ कहती है, ना भाजपा कुछ कहती है। अब आप समझिए सिर्फ कांग्रेस ने इसको लेकर के मुद्दा उठाया, से किसी भी राजनीतिक दल ने। तो यह सत्य है। इससे आप समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे। भले ही उनके पास डिग्रियां ना हो, भले ही वो बहुत पैसे रुपए वाले ना हो, गरीबी में जी रहे हो, लेकिन बुद्धिमान थे। आज पैसा, रुपया, डिग्रियां सब होने के बाद मूर्खों की जमात है इस देश में, क्योंकि दिमाग में गोबर है और गोमूत्र पी के खुश है, इसीलिए बोल नहीं पाते। चाहे जितना अधिकार उन्हें संविधान में मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट कर दे। जय